जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। तो मित्रों, हम सभी जानते हैं कि हिमालय की गोद में बसा कुमाऊं भारत के अनेक महान संतों की क्रीडास्थली रहा है। तो इन्हीं पवित्र स्थलों में से एक पवित्र स्थल है हैड़ा वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध पवित्र स्थल, जो कि रानीखेत से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि रानीखेत डिग्री कॉलेज के एकदम बगल में। तो यह है हैड़ा वाले बाबा का हवन यज्ञ। आप लोग लगातार वीडियो के साथ बने रहिएगा और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लीजिएगा। मैं लगातार आगे बढ़ते जा रहा हूँ और आपको गेट तो यहाँ से है, यहाँ का सुंदर दृश्य दिखाते जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ खिले हुए विभिन्न प्रकार के सुंदर फूल हमेशा श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। तो मुझे भी आज जीवन में पहली बार इस मंदिर में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। देखिए, ये फूल हमेशा पर्यटकों का मन अपनी ओर मोह लेते हैं। अच्छा, मेन मंदिर आगे है तो ना? थोड़ी ही देर में मैं मुख्य मंदिर में पहुंचने वाला हूं। बाबा का मंदिर है, ये होगा आगे। तो अब पहुंच गया हूं मैं एकदम मंदिर के करीब। आप लोग मंदिर के दर्शन करने के साथ साथ मंदिर बाबा के बारे में भी सुनते जाइएगा। मुझे जितनी जानकारी है मैं आपको बताता जाऊंगा। तो श्री बाबा जी को लोग श्रद्धापूर्वक शिव महाअवतार बाबा के रूप में मानते थे, जिनका वर्णन परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक एक योगी की आत्मकथा में विस्तृत वर्णन किया है। श्री बाबा जी ने सृष्टि के आरंभ होने से इस धरती पर अपने आप को निरंतर अभिभूत किया है। ये देखिए, आप लोग लगातार प्राकृतिक सुंदरता का आनंद भी लीजिएगा और मंदिर के बाबा के बारे में सुनते जाइएगा। ये देखिए, चारों ओर का दृश्य बहुत ही मनमोहक दृश्य। और सामने आपको फोटो, विभिन्न प्रकार की फ़ोटो दिखाई दे रही हैं। वही बाबा की फ़ोटो हैं। और यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति। तो ये एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसका वर्णन कई पुस्तकों में है और जिसे कई स्थानीय व्यक्तियों ने अपनी आँखों से देखा था। सन 1800 के लगभग हुई थी। कितनी बड़ी घंटी अभी है? भी कुछ लोग हैं जो श्री बाबा जी की उन दिनों की लीलाओं को याद करते हैं। उस समय बाबा कुमाऊं के क्षेत्र में व्यापक रूप में यात्रा करते थे। बड़े सुंदर फूल हैं इन यार। यात्राओं में उनके साथ काफ़ी भक्तगण सम्मिलित हो जाते थे। बहुत से चमत्कार बाबा के देखे गए, जैसे रोगियों को स्वस्थ कर देना, मृतकों को जीवनदान देना, अपना रूप बदल लेना और एक ही समय पर कई स्थानों पर प्रकट होना आदि। सन 1922 में श्री बाबा ने काली व गोरी नदियों के संगम में जल की सतह में आसन ग्रहण किया और एक प्रकाशपुंज की तरह अदृश्य हो गए। इस प्रकार श्री बाबा ने साकार से निराकार रूप लिया। यह घटना अनेक भक्तों ने स्वयं देखी।
हाँ। तिब्बत के लामा श्री बाबा को लामा बाबा के रूप में मानते थे, जो तिब्बत में अनेक शताब्दियों पूर्व निवास करते रहे। इनके नेपाल में अवतरित होने के भी प्रमाण सामने मिले देखो। हैं। 1970 में महान संत श्री महेंद्र बाबा ने श्री बाबा के पुनः साकार होने के विषय में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। जीवन भर मंदिर के हाइट श्री बाबा की भक्तिपूर्वक खोज के पश्चात श्री महेंद्र महाराज को रानीखेत के निकट सिद्धाश्रम में श्री बाबा के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तत्पश्चात श्री महेंद्र महाराज ने अपना सारा समय पूरे देश में भ्रमण कर श्री बाबा जी के पुनः अवतरण के गुणगान में लगा दिया। उन्होंने आरती की रचना की, जिसे आजकल श्री बाबा जी के भक्तगण गाते हैं। तो बाबा जी की आरती कहाँ पर होती है, किस स्थान पर होती है, थोड़ी देर में मैं उस स्थान को भी दिखाना चाहूँगा। कुमाऊँ के प्रसिद्ध संत श्री नानतीन बाबा ने भी श्री बाबा जी के पुनः अवतरित होने की भविष्यवाणी की थी। जब श्री बाबा ने मनुष्य रूप लेकर पुनः पदार्पण किया तो श्री नानतीन बाबा ने उन्हें महान हेड़ा खान वाले बाबा और शिव अवतार के रूप में श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया। तो ये देखिए, यही है हेड़ा खान बाबा का पवित्र मंदिर। ये देखिए, इधर भी चारों ओर विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए, और ये पर्यटक 2-4 दिन से मेरे साथ ही घूम रहे हैं। शायद ना। शायद आपने इनको कई बार मेरे साथ देखा होगा। तो सन 1970 में श्री बाबा कुमचिल कैलाश के चरणों पर स्थित हेड़ा खान की ऐतिहासिक गुफा में 18 या 20 के युवा के रूप में प्रकट हुए। उनकी दिव्य शक्तियों का कई व्यक्तियों ने अनुभव किया और एक ही समय में कई स्थानों पर भिन्न भिन्न रूप में साक्षात देखा। तो बाबा के बारे में जितनी जानकारी थी मैंने आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। ये देखिए, सामने दिखाई दे रही है आपको बाबा की मूर्ति। और ये देखिए, लगातार भक्तगण मंदिर में प्रवेश करते हुए और मेरे साथी अभी मेरे साथ फोटो आ जाएगी। सेल्फी फोटो आ जाएगी। लेते हुए कौन से इसी स्थान पर सुबह शाम बाबा की आरती भी होती है। तो हमारा थोड़ा हम कहीं दूसरी जगह घूमने के लिए चले गए थे, जिस कारण मैं आपको आरती का वह सुंदर दृश्य नहीं दिखा पाऊँगा। ये देखिए कितनी शांति है, कितना सुकून है। तो इस प्रकार होते होते 14 फरवरी 1984 को श्री बाबा जी ने यह नश्वर शरीर त्याग दिया। श्री बाबा जी सामाजिक सेवा में बहुत रुचि रखते थे। इसी कारण श्री हेड़ा खान विश्व महाधाम में हेड़ाखंडी समाज ने एक सुंदर अस्पताल का निर्माण कराया है। यहाँ आसपास के ग्रामीण बालकों और
निवासियों की निःशुल्क सेवा होती है एवं समाज की ओर से समय समय पर शहरों से डॉक्टर आकर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं। शायद यहाँ पर निःशुल्क आँखों का ऑपरेशन भी होता है, थोड़ा पहले भी सुना था मैंने यहाँ के बारे में। तो श्री बाबा जाति पाति भेदभाव में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। वह सब मनुष्यों को एक दृष्टि से देखते थे। उनका सब पर स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो यहाँ से देखिए हम आसानी से हिमालय के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आज हमें हिमालय के दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि चारों ओर आग लगने के कारण पूरा धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, जिस कारण हिमालय के दर्शन नहीं हो सकते हैं। और ये देखिए, ये वह आवास जहाँ पर हमको कम रेट में कमरे उपलब्ध हो जाएंगे। लगभग जो एरिया दिखाई दे रहा है इसमें लगभग 40-50 कमरे होंगे। तो एक रात हमें भी इस स्थान पर रहने का अवसर प्राप्त हुआ, तो हम इसी कमरे में ठहरे थे। ये मेरे साथी दिखाई दे रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।